चलिए बच्चे, जो बेटा जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन करा है, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 120 दिया था। अभी हम ऑपरेटिंग रेशियो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है ये। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देखिए, मैंने पहले भी आपको लिखवाया था, समझा दिया था। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है मेरे पास COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स की जगह हम नया वर्ड क्या लिखते हैं बच्चे? RFO इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो इंटू 100 तो होना ही है। फिर मैंने आपको पहले भी समझाया था बच्चे, ये COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम कलेक्टिवली ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था बहुत डिटेल में। ये वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं बिजनेस से, लाइक बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट। ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 122 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 122, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा ये रहा मेरे पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कैश सेल्स है और रिटर्न है। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ जी, ये रहा COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RFO। ठीक है जी, कितना लेंगे बेटा जरा बताएगा कोई? क्या आप इसमें रिटर्न माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? इसमें रिटर्न माइनस होगी, क्योंकि ये कैश सेल्स है। मेरे पास टोटल RFO नहीं है ना, सिर्फ अगर पूरा सिर्फ RFO वर्ड लिखा होता तो मैं रिटर्न माइनस नहीं करता, बिकॉज RFO मतलब तो मेरे पास हो जाता है नेट सेल्स। बट क्योंकि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और रिटर्न गिवन है इसमें से, तो इसमें से रिटर्न को मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, 122 हो गया बेटा, आई होप सभी का हो गया होगा। डन, जल्दी बताएंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे यहीं पे, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए जी, 123 पे आ रहे हैं बेटा। देखिए अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है। नहीं अच्छा नहीं है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, कोई भी बताए? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अमाउंट वाइज बताना क्या आएगा जल्दी से। कोई भी बेटा, 40 स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट बताइए जल्दी से। हाँ, 6 लाख अपॉन 6 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100। देखो ये मुझे RFO गिवन है और ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमने देखो यहाँ पे ये देखा था बच्चे, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100 भी तो होता है। इन दोनों को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है तो डायरेक्टली मेरा हो जाएगा। बेटा साथ साथ करते रहिए, किसी स्टूडेंट का जो भी वर्क कुछ छूट जाता है वो आप घर पे कंप्लीट कर लेंगे बाद में। घर पे तो है ही, मतलब बाद में एज अ होमवर्क आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। 124 पे आ रहे हैं बच्चे, देखो मैं 124 करा रहा हूँ। ऑपरेटिंग रेशो गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, सेल्स रिटर्न है। अब ये बात समझो बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और सेल्स रिटर्न है, तो अब सेल्स रिटर्न का कोई काम नहीं है। मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग रेशो मुझे ऑलरेडी गिवन है। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, हमारे पास बेटा ऑपरेटिंग रेशो का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। COGS, आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज करेंगे, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RFO इंटू 100। अब बेटा यहाँ पे ना मुझे देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 92%, तो मुझे क्या ध्यान करना है, यहाँ पे जब मैं लिखूंगा 92 अपॉन 100,
COGS मुझे फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 94,000। RFO गिवन है मेरा 6 लाख। अभी क्वेश्चन बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप सॉल्व हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे भी 100 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 100 लगा देते हैं। बेटा यहाँ 100 नहीं आएगा, एक ही जगह आएगा ना। जब आपने इधर 100 लगा दिए तो उधर थोड़ी ना आएगा। ठीक है, सभी को बात समझ में आई? इसको करके कर लेंगे, ये भी कराऊं कंप्लीट? ठीक है, चलिए कर लेंगे ना सभी स्टूडेंट्स बेटा। 125 पे, ये सारे होमवर्क हैं, आप घर से कंप्लीट करेंगे। 125 पे आ रहे हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे पता चलेगा लास्ट क्लास किसने बहुत अच्छे से समझी है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एक तो ये काम की है हमारी चीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये चाहिए। सेलिंग एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। बेटा देखिए मेरे पास फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो का, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब यहाँ पे मुझे बताएंगे बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताइए कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं बच्चे बताओ। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। दक्ष, सादिक, लक्ष्य, लूथरा, इनमें से कोई बताओ। दक्ष, सादिक, लक्ष्य। हाँ जी, यस, ये तीनों है बेटा। वो आप लिस्ट चेक करो और कॉन्सेप्ट देखो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था जो P&L के डेबिट में आते हैं और डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। सेलिंग भी आता है, ऑफिस एक्सपेंस भी आता है, डेप्रिसिएशन भी आता है, और ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी होते हैं। तो ये तीनों का टोटल हो गया बच्चे 26,000। ठीक है जी, तो ये हो गया 2,46,000 अपॉन 3,20,000 इंटू 100। बेटा कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसा है किसी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आस्क, पूछें आप। मैंने यार वो कर दिया थोड़ा सा ठीक, कुछ गड़बड़ थी। देखो अब ठीक हुआ होगा। कैमरा हिल रहा था, अभी ठीक करा है, देख थोड़ा सा कुछ ठीक हुआ। नहीं हुआ? सभी को ब्लर आ रही है क्या बच्चे? ठीक है वंश भाई, तेरा फिर नेटवर्क कुछ दिक्कत होगा, बाकी सबको ठीक है। आगे आएंगे बेटा 126 पे। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ग्रॉस सेल्स है, सेल्स रिटर्न है। ओरली बता दो, पीयूष बताएगा। पीयूष से हमने कुछ नहीं पूछा बहुत दिन से। पीयूष जरा अमाउंट वाइज बताना कैसे कैसे यूज करूं इस फिगर में। हम्म, 52,000, वेरी गुड। हाँ जी गुड, प्लस 18,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, वेरी गुड जी। बेटा देखो 52,000 प्लस 18,000 अपॉन 80,000, वाई 80,000? ग्रॉस सेल्स में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सेल्स रिटर्न। अगर RFO गिवन होता तो हम सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ये भी हो जाएगा बच्चे। 127 पे आएंगे। 127 बढ़िया क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 127 बेटा ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। 127, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ऐसा सेम क्वेश्चन किया है हमने अभी, ये भी हो जाएगा। हाँ जी,
जब ग्रॉस सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स, जिसमें सेल्स रिटर्न वगैरह सब इंक्लूड है। तो जब कभी भी आप रेशो चैप्टर में सेल्स या परचेजेस यूज करते हैं तो याद रखेंगे सेल्स या परचेजेस का मतलब होता है ऑलवेज नेट। मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, 127 हो जाएगा, सेम अभी हमने ऐसा किया है। 128 पे आ जाएंगे बेटा, 128 पे। ये जो हम छोड़ रहे हैं सब होमवर्क है बच्चों, सभी ने करने हैं। 128 ये बताएंगे जी। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। इसके ना ये ग्रीन सेल्स थे वो गंदे हो गए। ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है बेटा, ट्राई करिए सभी। देखिए ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RFO इनटू 100। ठीक है, देखिए ये मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है इन दोनों का टोटल। आप ध्यान से देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको गिवन है 6,80,000 इक्वल्स टू ये 80,000 है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ गई, 6,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। अब ये 25% किसका होगा, सेल्स का या कॉस्ट का? हाँ जी कुणाल बोलो, हो गया? ये कुछ पूछना है कुणाल? कॉस्ट का नहीं होता बेटा, प्रॉफिट साइलेंट होता है तो ऑलवेज सेल्स का होता है, RFO का होता है। इतनी बात सभी को समझ में आई? एक ये चीज मेरी आ गई। और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन सेल्स। तो लेट RFO मेरी अगर x है तो ग्रॉस प्रॉफिट x/4, फिर RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन x माइनस x/4 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये रहा 6,00,000। बेटा इसको पूरा कर लें जरा जल्दी से और मुझे आंसर बताएं। यहाँ से आपके पास RFO आ जाएगा, न्यूमरेटर मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है, जल्दी से पूरा करेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछेंगे।